इस तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह माफ़ करे। मैंने देखा है कि इस रात में डेट पॉइंट भी होते हैं, मैसेज कर रही होती है, मैं इस गली में, वो कह रहा था मैं इस गली में, बड़ा माहौल ख़राब है। मेरा मकसद सिर्फ इस बात करने का ये है कि ये जो बात है ना कि रात को औरतों का निकलना, ये सरासर गलत है। 2-3 दिन पहले वो पहाड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमने इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। तो शरई तौर पर इसका क्या होगा? महफिल होती है तो वो औरतें जो हैं वो नात पढ़ती हैं या वो बयान करती हैं या दुआ करती हैं, तो एक बाकायदा वो साउंड सिस्टम होता है जिससे मेरा ख्याल है कि हमारा पूरे मोहल्ले के अंदर वो औरत की आवाज़ जा रही होती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? गली बाज़ार सजाएं, लेकिन औरतों का, बच्चियों का बाहर निकलना, लड़कों का हुल्लड़बाजी करना, जो खराफात पैदा की जाती हैं मेरा नाम पर, इसकी कतई तौर पर उलमा की तरफ से या अहले सुन्नत व जमात की तरफ से ना इजाज़त है, ना ये पैगम्बर को मना किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मैना के साथ में हूँ आपका मेज़बान नुमान विरक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बाहर निकले हैं, अमूमन ये हर किसी के जहन में आता है। हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं राजा वारिस साहब, ये उन्होंने ना हमें एक यहाँ का मसला ये बताया कि हम अपने बाज़ार के अंदर जब 12 रबीउल के मौके पर हम बाज़ार सजाते हैं, जो गलियों में ये डेकोरेशन की जाती है, लाइटें लगाई जाती हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। अब मसला ये बनता है कि वहाँ पर रात के वक्त जो औरतें बाहर निकलती हैं, जो अपने बच्चों को साथ लेकर, माएँ बहनें हमारी जो बाहर निकलती हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहयाई देखने को मिलती है। अब हम इसी टॉपिक को लेकर आज इमाम मस्जिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा इनसे जानते हैं कि क्या शरई तौर पे इस बारे में क्या हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा ये ना हमें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है कि जो औरतें घरों से बाहर निकलती हैं 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, जो गलियों को देखने के लिए, जो हमारी आजकल की नौजवान नस्ल है, ख़ुसूसन जो गैर मुस्लिम अफराद हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करके दिखाते हैं। तो ज़रा ये आप वाज़िया करके बता दें कि इस्लाम इस चीज़ के बारे में क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो ये बात है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर बाज़ारों को सजाना, मसाजिद को सजाना या जुलूस की जो गुज़रगाहें हैं वो सजाना, ये तो हरज नहीं। देखो, ये तो सरकार अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में है, खुशी का इजहार है। लेकिन इस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद सईद की खुशी का इजहार करते हुए जो आप कह रहे हैं कि गली बाज़ार तो सजाया, रात को नौजवान लड़कियाँ, औरतें बाज़ार में आते हैं, या लड़के हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, या डेक वाला ला के जनाब गाने वगैरह चलाए जा रहे हैं, या तक जितनी भी खराफात हैं, इनकी बिल्कुल इजाज़त नहीं, और ना ही ये अहले सुन्नत व जमात का पैगाम है, ना ही ये सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार है। इस वजह अहले सुन्नत व जमात उलमा बल्कि पीछे जो जुम्मत मुबारक है, तमाम रावली की मसाजिद में उलमाए कराम ये मैसेज पैगाम दिया, अहले सुन्नत व जमात गली बाज़ार सजाएँ, लेकिन औरतों का, बच्चियों का बाहर निकलना, लड़कों का हुल्लड़बाजी करना, जो खराफात पैदा की जाती हैं मेरा नाम पर, इसकी कतई तौर पर उलमा की तरफ से या अहले सुन्नत व जमात की तरफ से ना इजाज़त है, ना ये पैगम्बर को मना किया जाता है। बात है कि औरत के जब के दीन इस्लाम में औरत का माना ही पर्दा है, औरत का माना ही पर्दा है, और इस्लाम तो औरत को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं देता। तो चाहे वो मिला के बाज़ार, तो बाज़ारों को देख लिया, बाज़ार में जाने कैसे इजाज़त देगा। तो लिहाजा हमें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए कि औरत के लिए बेहतरीन जगह अपना घर है रहे, और घरों में औरतें मुहाफ़ले मिलाद का अहतमाम करें, सरकार दुरूद व सलाम पढ़ें, नवाफ़िल अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये हक़ बनता है। ये नहीं कि गली बाज़ार निकल के बाज़ारों की रौनक बन जाए या शमा महफिल बन के फिरें, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक और बात बड़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़ुसूसन मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी है हमारे राहवाली के अंदर, कि जो 2-3 दिन पहले वो पहाड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमने इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। तो शरई तौर पर इसका क्या होगा? बल्कि क्योंकि सारी उम्र पासबान मसल के रज़ा नबाज़ कौम वली कामिल किबला हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहिब कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, जो गुजरांवाला में हमारी अहले सुन्नत व जमात को पहचान है, तो आपने सारी में इसका दरस दिया। बल्कि आप मिलाद शरीफ के मौके पर इश्तिहार बनवाते थे, और इश्तिहार पर बाकायदा लिखा जाता है कि बाप वज़ू कराएँ, और आती है यहाँ तक कि पैंट शर्ट और अंग्रेज़ी कटेंग, कोई सियासी नारा, ऐसा सिलसिला बिना करें। और ये जो पहाड़ियाँ वगैरह बनाई जाते हैं, ये फजूल खर्चे ये ना बनाएं। जो पहाड़ियों पे आप खर्च करते हैं, ये सरकार का मिलाद बनाएं, उधर एहतमाम करें। ये पहाड़ियाँ बना के लोगों के लिए दरगाह बना औरतों जमा होना, ये मामला गलत है। पहाड़ियों का एहतमाम नहीं करना चाहिए। जुलूस की मुनासिब गुजर गए, जो वो मुनासिब सजाएँ, मसाजिद सजाएँ, घरों को सजाएँ, और सरकार का जिक्र करें, इज़हार करें। ये एक और बात सर, बहुत ज़्यादा जो हमारे घरों में एक आम पाई जाती है कि औरतें ख़ुसूसन मिलाद करवाती हैं, कोई महफिल नात करवाती हैं, तो अगर हम उनको इस बारे में को मैसेज देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना नाराज़गी का इजहार करती हैं। आपने देखा होगा कि महफिल होती है तो वो औरतें जो हैं वो नात पढ़ती हैं या वो बयान करती हैं या दुआ करती हैं, तो एक बाकायदा वो साउंड सिस्टम होता है जिससे मेरा ख्याल है कि हमारा पूरे मोहल्ले के अंदर वो औरत की आवाज़ जा रही होती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह मैंने पहले कहा कि औरत का माना ही पर्दा है, तो औरत की आवाज़ भी पर्दा है। जैसा कि अमीर मुजाहिदीन
फनाफिल ख़ातमिन नबीन अल्लामा शाह हदीस साहब खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया कि औरत का माना जब पर्दा है, औरत के बाद भी पर्दा, जब इतनी बात काफ़ी है। लेकिन जो औरतें महफ़िल मिलाद करें या नात पढ़ें या कुरान पढ़ें, पढ़ना मना नहीं, लेकिन जिस तरह के औरतों की आवाज़ बेपर्दगी हो या गैर महरम की आवाज़ को सुने या शमा महफ़िल बना दें, ऐसा करना बिल्कुल मना है। और जिस तरह आजकल औरतें यूट्यूब पे वायरल हो रही हैं, मेक वगैरह किया, महफ़िल पढ़ रही हैं, ये तो महफ़िल के नाम पर, दीन के नाम पर फांसी को फैलाना है, गलत काम है। बल्कि इसको जैसे शबीर हुसैन साहब साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते कि ऐसे जो नात खान नजर आज मामला करते हैं, कहते हैं मैं इसको मजहबी मुजरा कहता हूँ, ये महफ़िल नात ये महफ़िल नहीं कहता। तो ये लिहाजा इस चीज़ की बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि जो औरतें यूट्यूब पे पढ़ रही हैं या जनाब माइक डब्बे साथ उठाए हैं, आधा महल्ला सुन रहा है या लोग, ये बिल्कुल गलत है। नात पढ़ना गलत नहीं, लेकिन जो तरीका का उन्होंने अपनाया हुआ है जिस वजह के लोगों के सामने ये बिल्कुल गलत है, इसकी इस्लाम जात नहीं है। ऐसे नात ख़वानों से, ऐसी औरतों से जो हमारा मसलक अहले सुन्नत है वो क़ता ताल्लुक़ करता है। बेहद देखो उलमाए किराम, देखो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया सलाह उलमा कसर कह रहे हैं इन नात खानों के या लोगों की वजह को, जो तहरीक ख़त्म नबूवत थी, जब तहरीक ख़त्म नबूवत है, मैदान में आएंगे तो मौलवी, जब नबूसरा तोहफत करते मौलवी, जेल में जाएँ तो मौलवी, मार खाएँ तो मौलवी, अगर चवल मारेगा कोई नात खां या कोई बेअमल पीर या कोई कुआड़, जवाब देगा मौलवी। लेकिन आज का जो नात खां बुजुर्गों ने हमारे कलाम लिखा, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की इस्लाह की है। उन्होंने ख़त्मों के लिए कलाम नहीं लिखा कि ख़त्मों पर पढ़ें, नात ख़त्मों के लिए है कि ख़त्म है उधर जाओ तो कटे नात खाना, ना देखो उलमाए किराम से बात सुनी जाती है, ना तबलीग होती है। उलमा जब इस तरह का माहौल बनी हुआ है कि उलमा जो बैठे हैं लेकिन उनको कोई कुछ नहीं, लेकिन नात खान कलाम का पढ़ने वाले ये होंगे, और ये कलाम जो पढ़ जाता है फिर उन लोगों ने सिर्फ एक ही मकसद बना रखा हुआ है, जब खत्म होकर बाद हम जिस तरह भी किसी को 200-400 रुपया बटोरना है करना, लेकिन असल मुझसे रह जाएगा। इसी वजह से ये खराफात हमारे दीन का नुकसान भी है। कम हज़ार माफिल सुने, 10-20 ख़त्म पढ़ने के बावजूद हमें ख़त्म का नहीं पता, हमें कोई पूछे आप क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पता, वो इसी वजह नुकसान है। लिहाजा जो प्रोफेशनल नात खां हैं, रुपया डिमांड करने वाले या पढ़ने वाले या वह करने वाले, इनसे उलमाए किराम जो तलब करते हैं और मना भी करते हैं कि बचें, वो जो नात है वो मकसद रसूलुल्लाह की मोहब्बतें पढ़ें, वो जो बाब मकसद पढ़ें जिसकी जरूरत है, आप तो नात पढ़ें उसके बाद ये नहीं दाढ़ी मुंडे फैशनेबल या करने वाले प्रोफेशनल नात खां बना ले उनको उड़ दिया जाए। ऐसा करना ये दीन को नुकसान करने के मुतरादिफ है। कि हम जो टॉपिक लेके निकले थे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इस तरह के मामला हमें नज़र आ रहे हैं, तो खुदारा अपने मसलक को बचाएं। मैं वाज़िया तौर पे कहता हूँ कि मेरा ऐसे नात ख़वानों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। मैं इनसे क़ता ताल्लुक़ का इज़हार करता हूँ। ये बहुत से ऐसे मैंने मामला देखे हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं वारिस राजा साहब, इनसे ज़रा जानते हैं कि इनको कैसे ये जहन में अचानक ये ख्याल आया, अचानक हमें बुलाया कि कल 12 रबीउल अव्वल है और ऐसे मामला जो हैं वो दरपेश आ रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रा आवाज़ उठाएँ। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? बताएं कि अमूमन ये तो बड़ी आम सी एक चीज़ पाई जाती है, बड़ी कॉमन है कि लड़कियाँ जो बाहर निकलती हैं देखने के लिए, कैसे आपके जहन में ये बात आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो ये मैसेज है ना, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं किसी लड़की की तौहीन कर रहा हूँ या मैं किसी अपनी माँ बहन को डिग्रेड कर रहा हूँ या मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस काबिल ही नहीं है औरत जो वो घर में रहे। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, ना मेरा ये मकसद है कि मैं उनकी तौहीन कर रहा हूँ। वो हमारे लिए बाइज़्ज़त है, वो बाइज़्ज़त फ़ख्र है हमारे लिए, हमारे घरों का सुकून है, वो हमारी भी माएँ हैं, बहनें हैं, सारा कुछ है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो दिन को हम मिलाद शरीफ की तैयारी करते हैं ना, देखिए सारा दिन लड़के जो होते हैं, ठीक है, मिलाद शरीफ की तैयारी करते हैं, माशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं भी हैं, सारा कुछ करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं कि आज के दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, ठीक है। तो जो रात को माहौल पैदा होता है ना, वो गलत माहौल पैदा होता है। लड़कियां निकलती हैं मतलब कि मेकअप वगैरह करके। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं किसी को डिसाइड नहीं कर रहा, ना मैं किसी की तौहीन कर रहा हूँ, मैं ये हकीकत बात कर रहा हूँ और वाकई ऐसा है, हर बंदा ये जानता है कि वाकई ऐसा है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को ना बंद होना चाहिए। हमारे उलमा कराम ने बड़ी प्यारी बात की है, हमारे कारी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ये इस्लाम में औरत का मैन ही पर्दा है, आवाज़ का भी पर्दा है, अपने चेहरे का भी पर्दा है, हर चीज़ का पर्दा है। क्योंकि ये चीज़ जो ना हमारे इस्लाम को ना मतलब कि दीन को बड़ा ख़राब कर रही है। ये जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है ना, मैंने चले भाई तो नहीं कहना चाहिए इनको, लेकिन गैर मुस्लिम है, ये है कि मैंने देखा इनको कि जब हम रात को ऐसे बाज़ार में निकलते हैं ना, तो ये मोटरसाइकिलों पे मतलब कैसे सलेंसर निकाला हुआ है इन्होंने। और देखिए, मैं आपको देख के या मैं किसी क्रिश्चियन को देख के ये नहीं कह सकता कि ये गैर मुस्लिम है, क्योंकि वो मतलब कि होता है ना, इस तरह होता है, सारा बंदा मुसलमान आ रहे थे बाज़ार में, हमें तो यही कि ये भी मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमानों का माहौल ख़राब करने के लिए मोटरसाइकिलों से उन्होंने सलेंसर निकाले होते हैं, लड़कियों को मतलब हारन मार रहे होते हैं। बस अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखा है कि इस रात में 1.5 पॉइंट भी होते हैं, मैसेज कर रही होती है, मैं इस गली में, वो कह रहा था मैं इस गली में, बड़ा माहौल ख़राब है। मेरा मकसद सिर्फ इस बात करने का ये है कि ये जो बात है ना कि रात को औरतों का निकलना, ये सरासर गलत है। मतलब कि हमारे उलमा कराम हमारे ये बड़े बैठे हुए हैं, चाचू शफाक हैं, वो चाचू शफीक बैठे हुए हैं, ये भी इस बात को समझते हैं। मेरा बड़ों को लेकर साथ चलने
चलने का मकसद यही है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। हमने अभी यहाँ पे ये बाज़ार से जाना है, तो मेरी ये कोशिश है कि हम अपने ना जो हमारा टोटा है, ज़ाहिर सी बात है, मोहल्ला लाता है, मोहल्ला इस्लामाबाद लाता है, सलीमपुरा लाता है, श्रीपुरा लाता है, सारे लाता है। हम अपने मोहल्ले में जो शुरुआत होती है ना बाज़ार सजने की, उधर हम एक बैनर लगाएं जिसमें हम लिखे बड़े ना मतलब अच्छे अल्फाजों के साथ ना, हमारी माँ बहनें घर में बैठे, वो घर में बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नवाफिल पढ़ें, बाहर आने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। बस यही है। और वो मकसद अल्लाह पाक साहब को समझ इस चीज़ की अता फरमाए और अल्लाह पाक साहब पे अपना करम रखे। मैं फिर आखिर में यही कहूँगा कि मेरा किसी को डिग्रेड करने का मकसद नहीं है, ना मैं किसी लड़की की या अपनी माँ बहन की इंसल्ट नहीं कर रहा। उनको भी इस चीज़ का पता है, वो भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी औरतें आजकल हमारी सारी, ठीक है, अपना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर औरत आजकल देख रही है, ठीक है, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ती हैं, ठीक है, तो ये वो इन चीज़ों को समझती हैं और इस चीज़ को समझ के उनको अमल करे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उलमाए किराम है ना माशाल्लाह, हम उनके साथ ये करके ना जिस तरह हमारे कारी साहब बैठे हुए हैं, हम ना मस्जिदों में ना ऐलान करवाएं। जो मेरा अपना कि इस मस्जिद में, हमारी मस्जिद में भी ऐलान हो, वो फाटक वाली मस्जिद है उधर भी ऐलान हो, इसी तरह जो भी जिस मोहल्ले में मस्जिद है उधर ऐलान हो, और बड़े मोहतरमाना तरीके के साथ ना अपनी माओ बहनों की इज्जत है, ये नहीं कि उनको डिग्रेड करके सख्त अल्फाज नहीं, नरमी वाले अल्फाज बोल के ना उनको ये बताया जाए कि आप रात को खुदारा बाहर ना आएँ, अपने घर में बैठें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नवाफिल पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़े। बस मेरा यही है। ये जी एक माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी काविश है। मैं समझता हूँ कि हमारे हर मुसलमान को ये बात करनी चाहिए। अब मसला सिर्फ थोड़ा सा ये है कि हमारे मसलक को बदनाम कर दिया हुआ है इन चंद नात ख्वान लोगों ने, चंद इन वो पैसे के जो पुजारी हैं उन लोगों ने। यकीन करें, मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊँगा, ऐसे ऐसे नात ख्वान मौजूद हैं, उनके मुँह में पान है और वो ऐसे दांत उनके रेड हुए हुए हैं, बुरा हाल है, और बड़ी शर्मिंदगी कर रहे होते हैं। ना उनके चेहरे पे नबी की सुन्नत है, ना उन्होंने कोई सुन्नत के मुताबिक को काम उनका नज़र आ रहा होता है, और ऐसे ऐसे राग लगा रहे होते हैं कि ये एक बहुत अदब का मुकाम है जहाँ पर फरिश्ते भी अदब से उतरते हैं, और वहाँ हम जनाब ऐसे ऐसे राग लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे वो गाने। मैं नात नहीं कहूँगा क्योंकि नात जो है वो एक अदब की चीज़ है। हम अब नात हम अपने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ करते हैं उसको हम नात कहते हैं, और ये मैं नहीं समझता कि इसे वो ये तारीफ़ कर रहे हैं। ये सिर्फ चंद पैसे कमाने का जो वो ढंग उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसलिए इन नात ख्वानों से खुदारा परहेज़ करें। जो कि अमूमन मैंने एक नात सुनी जिसमें वो जनाब कह रहे थे कि जी गरीबी जान नहीं देंदी मदीने या रसूलुल्लाह। यकीन करें वही शख्स जो है वो एक एक महफ़िल पे आने का 10-10, 12-12 लाख रुपया लेते हैं, आने जाने की टिकट लहदा लेते हैं, गाड़ियों के खर्चे लहदा लेते हैं, और नात क्या पढ़ रहे हैं जनाब, गरीबी जान नहीं देंदी मदीने या रसूलुल्लाह। और उन्हीं की महफ़िल में देखें तो ये वो कह रहे होते हैं जनाब कल हम ये फ़लाँ हमारे जनाब ये फ़लाँ हम कल मदीने में इकट्ठे थे, परसों हम मदीने में इकट्ठे थे, और अजीब अजीब इनके मामलात हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। खुदारा ऐसे नात ख्वानों से थोड़ा सा परहेज़ करें। हम उनसे जो डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर ही उनसे जान छूटेगी, जब हम उनको बुलाना छोड़ेंगे तो फिर ही उनसे जान छूटेगी। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान नुमान वीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।